देख रहे न्यूज सिटी और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बीते दिन गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे, जहां आंदोलन कर रहे छात्रों से उन्होंने बातचीत की। पप्पू यादव ने कहा कि बीपीएससी एग्जाम में व्यापक धांधली हुई है। हमारी मांग है कि 17वीं बीपीएससी का री एग्जाम हो और बीपीएससी परीक्षा में जमकर जो धांधली हुई है, मैं अकेला आपकी लड़ाई लड़ूंगा और जहां भी जरूरत हुई मैं धरने पर बैठूंगा। अगर 1-2 रोज में परीक्षा रद्द नहीं हुई तो मैं छात्रों के साथ बीपीएससी के सामने धरने पर बैठूंगा। पप्पू यादव ने यहां तक कहा कि बीपीएससी की पूरी परीक्षा रद्द की जाए और दोबारा से परीक्षा ली जाए, नहीं तो यह छात्रों के साथ अन्याय होगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि सर बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द करने से दुविधा है, पुराना सेट से क्वेश्चन पेपर होगा या नेट सेट से, दोनों ही परिस्थितियों में यह विद्यार्थियों के हित के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पुनः परीक्षा की जाए। पप्पू यादव ने कहा कि परीक्षा लीक में शामिल सभी लोगों की जांच हो। पेपर लीक में सरकार, प्रशासन और कोचिंग माफिया शामिल है। 4 लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हैं। मैंने लोकसभा के भीतर इस सवाल को उठाया। देश का युवा रोजगार चाहता है। युवा का मुद्दा ना लोकसभा का होता है, ना ही विधानसभा का होता है। बीपीएससी के सभी लोगों के संपत्ति की जांच में देख सकते हैं किस तरीके से बीते दिन पटना के गर्दनी बाग पहुंचते ही पप्पू यादव ने हुंकार भरा है। आपको लगता है कि इस देश में पेपर क्वेश्चन लीक और लगातार 90 के बाद से एक जिला मैं बार बार कहता हूँ, नालंदा, सवाल एक एग्जाम चलिए मध्य प्रदेश के तट पर एक बड़ी लड़ाई हो, पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए, लेकिन यह एक सेंटीमेंट है, आपका प्रस्ताव है। आप चाहते हैं 4 लाख से ऊपर बच्चे हमारे इसमें प्रभावित हैं। 12,000 बच्चों को यदि हम छोड़ दें, लगभग 3,85,000 के लगभग 4 लाख के लगभग बच्चे वैसे भी प्रभावित हैं। लेकिन क्या आप कभी सदन में भी पहली बार हैशटैग रीनीट के सवाल पर मनोज के जी ने हमने इस देश को एक संदेश दिया था कि देश की युवा क्या चाहती है। देश का युवा लोकसभा उनका जो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो उनके जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा, जिंदगी से जुड़ा हुआ उनके सवाल, और ये सवाल और मुद्दे न जिसको आप सबसे सर्वोच्च सदन में भेजते हैं, ना ये मुद्दा उनके लिए होता है, ना वो मुद्दा विधानसभा में होता है। आपके मुद्दे पानी के बुलबुला के तरह चला रहा है, सब ले लीजिए, और फिर बहुत ही सेकंड में वो बुलबुला ठंडा पड़ जाता है। हर बार एक घटना नहीं है, और मैं बार बार कहता हूँ कि पेपर क्वेश्चन लीक आउट कब बंद होगा। हमारे मिडिल क्लास गरीब, इसमें ना तो कोई जात है, ना धर्म है, ना दल है, ना पार्टी है, ये यूथ है। हर परिवार का बच्चा है, हर परिवार का वो यूथ है जिससे यह देश और दुनिया एक सपना देखता है, एक ट्रस्ट है उसके प्रति, विश्वास है, एक उम्मीद है, और उस यूथ को एक आशा है अपनी लाइफ के लिए। एक दूसरे का पूरक है यह कंट्री की, यह जो प्रोग्रेसिव लगातार जो ये विषय है, यह देश के हित में परिवार की प्रगति का सबसे बड़ा एक विचार है, जिसको राजनेता, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सिस्टम, सरकारी सिस्टम इस बात को महसूस नहीं करती है। मेरा पहला बिंदु है, इसमें कौन कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और आज तक कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए हैं। इसमें मैं बीपीएससी की बात ही नहीं करूंगा। हमको याद है मुखर्जी नगर का वो आंदोलन, जब रात के 11 बजे लगातार 22 फायरिंग हुई थी पुलिस के तरफ से, हम बीच में थे। सीसेट, हिंदी सीसेट का मामला था। हिंदी पट्टी के बच्चों को IAS IPS में हिंदी के कारण बहुत ज्यादा सीट नहीं मिल पाता था। एक लंबी लड़ाई हुई थी जिसमें गोली खाने में, और हम लोगों ने आडवाणी जी के हाथ से हम लोगों ने फाड़ दिया था उस सिलेबस को, उस बिल को। फिर SSC की लड़ाई बहुत लंबे हुई, लेकिन आज जो मुद्दा है, जो जिस मुद्दे को लेकर के इतना बड़ा एग्जामिनेशन हुआ, हमारे बच्चे 7 बच्चे भूख हड़ताल पर है, लगातार अनशन पर है, सत्याग्रह पर है, और 2 बच्चे आज हमारे यहाँ से, पहला मैं आपको वही देखता हूँ, दूसरा मुद्दा लिखे हैं एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, और इसी एग्जामिनेशन का मात्र जिक्र है, और पेपर का जितना लीक आउट होता है उस पर आप फिर दोबारा चर्चा नहीं करते। लेकिन अभी जो बात सामने आई है, जितना मैं जानता हूँ, जो पेपर
दिया गया, जो क्वेश्चन किया गया, ये इतना सरल क्वेश्चन जो दिया गया, जिस लोग कहां से किस परिस्थितियों में दिया गया। एक तो ये सवाल है, ये कई बार ये मुद्दा उठता है कि आखिर ये सजेस्ट कौन करता है, ये प्रैक्टिस किसका है, और ये प्रैक्टिस से कहां से क्वेश्चन आता है, और कौन इस प्रैक्टिस के द्वारा बेनिफिशरीज है। अब इस पर तो बात होती नहीं है, इसमें बेनिफिशरीज कौन कौन है, इसका प्रैक्टिस था, कौन प्रैक्टिस भैया बेटा बैठो। दूसरा मुद्दा ये है कि आप नॉर्मलाइजेशन की आपने एक ही डिमांड, दो डिमांड है, आगे आ जाइए सर, आज रुकना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मौजूद सभी छात्र पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सर आज आपको सर बच्चे मर जाएंगे सर। सर नीचे कर देना, माथा कवर जाता। हाँ हाँ पप्पू तुम संघर्ष करो। हम भैया मैं अकेला काफी हूँ, आ रहा सदन यदि कौन कर दीजिए, माथा को ऊपर जाता नहीं, माथा को ऊपर जाता नहीं। बात मानिए कि सदन नहीं चला इस बार, या सदन पहले ही बंद हो गई, और लगातार किसी न किसी विचार और मुद्दों को लेकर के सदन लंबे समय से नहीं चली। अन्यथा इस मुद्दे का फैसला हम इस बार करके ही रहते सदन में। हम लोग हमारा पूरा माइंड मेकअप का कि हमें कैसी लड़ाई लड़नी है। सर सर बच्चे मर जाएंगे सर, हमारे साथ अब आयोग चलिए सर। सर आयोग चलिए सर, बच्चे मर जाएंगे सर। बच्चे का जज्बात हम समझते हैं। आयोग चलिए सर, आयोग। सुनिए ना बात। 4 दिन से भूखे हैं सर। पप्पू तुम संघर्ष करो। चिंता मत करिए, हम अकेला ही काफी बैठ जाएंगे तो पूरी दुनिया देख लेगी। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि पप्पू यादव बीते दिन पटना के गर्दनी बाग पहुंचे, जहां पर सभी छात्र सत्याग्रह कर रहे थे। तो वहीं उन्होंने सभी छात्रों को आश्वासन देते हुए कहा कि अगर 1-2 दिन में इसकी कुछ रिजल्ट नहीं आती है तो मैं स्वयं आप लोगों के साथ बैठूंगा और सरकार के खिलाफ बीपीएससी के सामने धरने पर जाऊंगा। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।